साल था 1989। स्प्रिंग ब्रेक चल रहा था और हज़ारों अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट्स मैक्सिको की सिटी मैतामोरोस में पार्टी करने पहुंचे थे। उनमें से एक था 21 साल अमेरिकन मार्क किलरॉय, एक फ्यूचर डॉक्टर जो बस अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो मैक्सिको की सबसे ख़तरनाक जगह पर मौजूद है, क्योंकि इन्हीं गलियों में एक कल्ट छुपा बैठा था। ये कल्ट कुछ ऐसा करने वाला था जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज मैं आपको उस रात की कहानी सुनाऊंगा जिसने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ था एक ड्रग लॉर्ड जो समझता था कि काला जादू उसे सुपर पावर्स देगा। दूसरी तरफ था एक आम स्टूडेंट। इस ड्रग लॉर्ड ने सोचा कि एक अमेरिकन स्टूडेंट को कुर्बान करके वो हमेशा के लिए इनविजिबल हो जाएगा, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इस एक कुर्बानी ने उसकी पूरे एम्पायर को ख़त्म कर दिया। ये कहानी है एडोल्फो कॉन्स्टांजो की। ये सब शुरू कैसे हुआ? इस कहानी का मेन विलन है एडोल्फो द जीसस कॉन्स्टांजो। मियामी में पैदा हुआ। इसकी माँ ने बचपन से इसके दिमाग में एक बात डाल दी थी कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। जैसे ही वो बड़ा हुआ, वो मैक्सिको सिटी चला गया और लोगों को बोला कि वो उनकी किस्मत बदल सकता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, फिल्म स्टार्स हों, पॉलिटिशियंस हों, पुलिस ऑफिसर्स, सब उसके पास आने लगे। वो जानवरों की कुर्बानी देकर उन्हें कहता कि वो उन्हें हर चीज़ से बचा लेगा और इसके बदले में वो उनसे मुंह मांगी कीमत लेता। वो लोगों के डर को कैश कर रहा था। लेकिन कॉन्स्टांजो यही नहीं रुका। अब उसने एक टीम बनानी शुरू की। उसने मैक्सिको के सबसे डेंजरस ड्रग कार्टेल्स के साथ हाथ मिला लिया। वो उन्हें कहता कि मेरा जादू तुम्हारी ड्रग्स के शिपमेंट्स को इनविजिबल बना देगा। और फिर एंट्री होती है सारा अल्द्रेते की। दिन में वो एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन रात में वो कॉन्स्टांजो की गॉड मदर थी। उसके आने से कल्ट और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। लोग सोचते थे कि अगर एक पढ़ी लिखी अमेरिकनाइज्ड लड़की इस पर यकीन करती है तो ये ज़रूर कोई गॉड लेवल बंदा होगा। कॉन्स्टांजो अब एक कल्ट लीडर बन चुका था जिसके फॉलोअर्स उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। कॉन्स्टांजो की पावर की भूख बढ़ती जा रही थी। उसने फैसला किया कि उसे अपनी पावर्स को दुगना करने के लिए इंसानी कुर्बानी चाहिए। उसने अपने फॉलोअर्स को बोला कि उसका जादू का पॉट अब एक इंसान मांग रहा है, तो उन्होंने राइवल ड्रग डीलर्स को किडनैप करना शुरू कर दिया। उनका सीक्रेट बेस था एक रैंच, जहां वो लोगों को लाकर उन पर एक्सट्रीम टॉर्चर करते और फिर उन्हें कुर्बान करते थे। वो जिस्म से दिल और दिमाग निकाल कर अपने जादू के पॉट में डालते थे। उन्हें यकीन था कि इसके बाद उन पर गोलियां भी असर नहीं करेंगी। और फिर कॉन्स्टांजो ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। अब उसे एक गोरे अमेरिकन का दिमाग चाहिए था। यह है वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। 14 मार्च 1989। मार्क किलरॉय अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। रात के 2 बजे वो गलती से भीड़ में अपने दोस्तों से अलग हो गया और ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात थी। कल्ट के मेंबर्स ने उसे देखा और उसे ज़बरदस्ती अपने ट्रक में डाल दिया। उसे सीधा उस रेंच ऑफ हॉरर्स ले जाया गया। मार्क ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अगले 12 घंटे तक उसे एक केबिन में बंद रखा गया और फिर कॉन्स्टांजो खुद आया। कॉन्स्टांजो ने मार्क को एक मुशेटे से कत्ल कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो इतना भयानक है कि सुना भी नहीं जाता। उन्होंने मार्क का दिमाग निकाल कर उसे उबाला ताकि उसे अपने जादू के लिए इस्तेमाल कर सकें। उसके जिस्म से रीढ़ की हड्डी निकाली गई। उसमें तार डालकर उसे गलने के लिए छोड़ दिया ताकि बाद में उसका हार बनाया जा सके। फिर उसके जिस्म के टुकड़े करके वहीं दफना दिया गया। सिर्फ एक गलत वक्त पर गलत जगह होने की वजह से मार्क की लाइफ ख़त्म हो गई। मार्क के गायब होते ही अमेरिका और मैक्सिको में हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू हो गया। उसके पेरेंट्स ने उसे ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिए और $15,000 का रिवॉर्ड रखा। मैक्सिकन पुलिस पर इतना प्रेशर इससे पहले कभी नहीं था। लेकिन ब्रेक थ्रू कैसे हुआ? किस्मत से कल्ट का एक मेंबर पुलिस के एक नॉर्मल चेक पॉइंट से भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया, जो सीधा उस खौफनाक रेंच पर जाकर रुका। जब पुलिस ने 11 अप्रैल को रेंच की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। वहाँ खून से भरी एक झोंपड़ी, जादू का सामान और वो मैजिकल पॉट था। कल्ट मेंबर ने पुलिस को सब कुछ बता दिया और उन्हें उस जगह ले गया जहाँ कब्रें थीं।
जब पुलिस ने उस जगह की खुदाई शुरू की तो एक के बाद एक 15 लाशें निकली जिनके जिस्मों को बुरी तरह काटा गया था, जिनमें से एक बदनसीब मार्क किलरॉय की थी। ये रैंच एक इंसानी कत्लगाह बन चुका था। ये खबर दुनिया में आग की तरह फैल गई और एडोल्फो कॉन्स्टांजो का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। ये कहानी इतनी क्रेजी है कि इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। रैंच पर लाशें मिलने के बाद कॉन्स्टांजो अपनी टीम के साथ मैक्सिको सिटी भाग गया और अब शुरू हुआ फाइनल शोडाउन। पुलिस ने पूरे मुल्क में उनकी तलाशी शुरू कर दी थी। 1 महीने तक वो पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन 6 मई को पुलिस ने आखिरकार उसे एक अपार्टमेंट में घेर लिया। जब कॉन्स्टांजो को लगा कि अब वो नहीं बच सकता तो उसने खिड़की से बाहर पैसे फेंकना शुरू कर दिए ताकि नीचे भीड़ जमा हो जाए। फिर उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन एंड में जब उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा, उसने ज़िंदा पकड़े जाने से मरना बेहतर समझा। उसने अपने ही फॉलोवर को ऑर्डर दिया कि वो उसे और उसकी प्रेमी मार्टिन क्विंटाना को गोली मार दे। जब पुलिस अंदर आई तो कॉन्स्टांजो की लाश ज़मीन पर पड़ी थी। उसका एंड उसके अपने ही ऑर्डर से हुआ। कॉन्स्टांजो के मरने के बाद उसकी पूरी टीम पकड़ी गई, जिसमें द गॉड मदर सारा अल्द्रेते भी शामिल थी। सारा ने मासूम बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे मल्टीपल मर्डर्स के जुर्म में 60 साल से ज़्यादा की कैद हो गई। Police have arrested Aldrete. FBI officials say that will save them from having to extradite her. Aldrete says she is sorry for what she's done. I'm sorry. If I wouldn't know that it was like this, I wouldn't be in. और वो आज भी जेल में अपनी सज़ा काट रही है। मार्क किलरॉय के ख़ानदान ने इस पूरी सिचुएशन में इतनी हिम्मत दिखाई जो अनबिलीवेबल थी। उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें कातिलों से कोई नफरत नहीं और वो उनकी रूहों के लिए दुआ करते हैं। इस केस ने पूरी दुनिया में सैटेनिक पैनिक फैला दिया और लोगों को मैक्सिको यूएस बॉर्डर पर सफ़र करने के ख़तरात से आगाह किया। लेकिन सवाल ये है, क्या कॉन्स्टांजो के मरने से ऐसी बुराई ख़त्म हो गई या ये अब भी हमारे बीच एक नए रूप में अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रही है? ये कहानी प्रूव करती है कि असली दुनिया हॉरर मूवीज़ से भी ज़्यादा खौफनाक हो सकती है।